दोस्तों, जो लोग बैंक से पैसा निकालते हैं एटीएम के द्वारा, उनके लिए सरकार ने रूल बदल दिए हैं नए फाइनेंशियल ईयर से। दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि पुराने रूल क्या थे और नए रूल क्या है। इसके लिए आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों, इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस बी सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सरकार ने देखा कि बहुत से लोग एटीएम के द्वारा पैसा निकालते हैं और यूपीआई या डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा नए फाइनेंशियल ईयर से रूल चेंज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि नए रूल क्या है। एटीएम के द्वारा बैंक से निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप कितनी बार ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने चार्जेस लगाए हैं। जैसे कि यदि आप मेट्रो सिटीज़ यानी कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर एंड हैदराबाद में एटीएम है, वहाँ से पैसा निकालते हैं तो 3 एटीएम ट्रांजैक्शंस आप फ्री कर सकते हैं पर मंथ, और उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने होते हैं। यदि आप नॉन मेट्रो लोकेशन से पैसा निकालते हैं तो उस केस में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको दी जाती हैं पर मंथ, उसके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाती हैं। तो दोस्तों, अब गवर्नमेंट के द्वारा इन चार्जेस को रिवाइज़ किया गया है 1 मई 2025 से। यदि कस्टमर फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को एक्सीड कर देंगे तो उनसे चार्जेस ज़्यादा रिकवर किए जाएंगे। पहले जो चार्जेस 17 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन थे, अब वो 19 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन हो जाएंगे 1 मई 25 से। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। तो यदि आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट, पहले जहां 6 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज किए जाते थे, वहां 7 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई का सर्कुलर है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है एटीएम का, या फिर कोई कम्युनिकेशन एरर आ गई है, या फिर एटीएम में कैश ही नहीं है, या इनवैलिड पिन एंट्रीज है, तो उस केस में आपसे कोई चार्जेज रिकवर नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए, जैसे कि यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एटीएम से यदि कोई व्यक्ति कैश निकालता है तो उस केस में चार्जेस इंक्रीज़ किए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सही मूव है गवर्नमेंट का? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सी एस बेसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।